दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है सपोर्ट जोन के आसपास एक अच्छा बाउंस बैक आया है, लेकिन भाई आगे क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले हफ्ते क्या मार्केट में बड़ी चाल आएगी, बाउंस बैक आएगा या फिर मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है यूएसए मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर। क्या डाउ जोन्स अपना सपोर्ट बचा पाएगा? बचाया तो ठीक है, नहीं बचाया तो सबकी पिटाई होगी। आपको पता है भाई, पूरे जो ग्लोबल मार्केट है सब एक साथ चलते हैं, ऊपर भी जाते हैं तो कमोबेश साथ साथ ही ऊपर जाते हैं, पिटाई भी होती है तो साथ साथ होती है। ये मार्केट का चलने का तरीका है। चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, और जो है बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, और स्टॉक्स की तो हम चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिवेणी सर्टिफाइड डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 16,200 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 16,200 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट यानी निफ्टी। ठीक है, मार्केट में जो है एक गिरावट के जो आसार थे, क्योंकि सुबह डाउ जोन्स भी निचले स्तर पर था, लेकिन साथ साथ में जो है डाउ फ्यूचर्स भी नीचे था। ये तो हमें पता था कल की डाउ जोन्स नीचे होने वाला है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, लेकिन डाउ जोन्स नीचे रहा, थोड़ा बाउंस बैक भी उसने दिखाया, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो है वो भी नीचे था। वो तकरीबन नेट टू नेट सुबह आप कहें तो -400 पॉइंट डाउ के साथ हमने शुरुआत की थी। लेकिन भाई टीके मनी का सपोर्ट 15,600 के आसपास था, और इसी सपोर्ट के आसपास से आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। अच्छी खासी जो है वापसी की, 100 पॉइंट्स की तेजी भी की, और फ्री ट्रेनिंग क्लास वाले जो स्टूडेंट्स उन्होंने अच्छी नोट छपाई भी की, अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी किया है। जबरदस्त एक बाउंस बैक आया, 100 पॉइंट्स का एक अच्छा बाउंस बैक सपोर्ट जोन से आया है निफ्टी में। उसके बाद दिन भर मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन फेज में फंस गया, एक दायरे में फंस गया, क्योंकि आपको पता है 15,700 पर कल एक सपोर्ट था, और जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब मार्केट 15,700 के आसपास जाता, पलट जाता, फिर पलट जाता, और 15,700 जो कल सपोर्ट था हमारा, जिसने कल जो है काम किया था, आज वो रेजिस्टेंस बन गया था, तो आज उसने रेजिस्टेंस का भी तकरीबन जो है काम कर दिया। चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई आगे क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, मंडे को क्या होने वाला है? देखिए, पहली चीज तो हम दायरा देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऑप्शन चेन एनालिसिस करके। देखिए, जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा उस हिसाब से 15,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर हैं, 15,500 लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, यानी तेजी वाले वहां पर बैठे हुए हैं अगले हफ्ते। अच्छा, मंदी वाले कहां पर बैठे हुए हैं? 16,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर हैं, यानी मंदी वाले वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये दायरा हमें मिल गया अगले हफ्ते का। अब चलते हैं भाई सीधे सीधे चार्ट पर, क्योंकि चार्ट ही जो है मेन काम आता है। वो सिर्फ जो है दायरा देखने के लिए अच्छा है, लेकिन कई बार कुछ चाल पकड़ने के भी ऑप्शन चेन डेटा काम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो है ज्यादा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पर देते हैं, चार्ट पर देते हैं। चले चार्ट पर चल। देखिए, पहली चीज क्या है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, मार्केट एक लेवल से बार बार नीचे आ रहा है 15,700 के आसपास, तो मेरे ख्याल से ये लेवल निकालता है तो एक तेजी आ सकती है मार्केट में। 15,700 के ऊपर तेजी आ सकती है। अब बेटर ये रहेगा कि फ्लैट खुले या नीचे खुल के निकाले, और ट्रेडर्स भी कुछ नोट छाप सकते हैं। अब सीधे अगर ऊपर खुल जाता है तो फिर अलग बात है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15,700 के लेवल से 3 बार रिजेक्शन आया है, तो अगर ये लेवल निकलता है तो 15,700 के ऊपर निफ्टी में तेजी की संभावनाएं है, इसमें कोई शक नहीं है। डाउ जोन्स बताएगा भाई क्या होने वाला है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, चीज हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है चेक करने के लिए हम चलते हैं, लगाते हैं 1 आवर का चार्ट। 15,900 के आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस है। 15,900 यानी 15,900 के आसपास जो है निफ्टी का इस वक्त रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए, सपोर्ट जो है वहीं पर है जो हमने आज भी डिस्कस किया था, 15,600 के आसपास है।
15,600 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। कल भी हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, एनालिसिस के वीडियो में, और सुबह टेलीग्राम के मॉर्निंग अपडेट में भी डिस्कस किया था। और इस वक्त भी जो है 15,600 के आसपास ये आप कह सकते हैं सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि 15,600 के आसपास इस वक्त सपोर्ट है। किसी कारण से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे ख्याल से जो अगला ठीक ठाक सपोर्ट है वो 15,450 के आसपास है, जैसा मुझे याद है। लेकिन वो देखते हैं, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत अभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ती है तो मॉर्निंग अपडेट में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अगला सपोर्ट वहीं पर है। इस वक्त 15,600 के सपोर्ट के साथ हम जाना चाहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक जो है ये भी दायरे में फंसा हुआ है भाई, बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है। ये थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो है इसमें चाल आई, फिर एक गिरावट। ये जो लेवल है निफ्टी बैंक में 35,200 के ऊपर एक तेजी आ सकती है निफ्टी बैंक में। 35,200 के ऊपर निफ्टी बैंक में एक तेजी आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 35,200 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर क्लियर होता है एक तेजी जरूर आ सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा चार्ट लगाते हैं, जाकर देखते हैं बड़े चार्ट पर 35,700 के आसपास, 35,700 के आसपास ये जो जोन दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए भाई सपोर्ट भी देख लेते हैं। अगर हमने रेजिस्टेंस देख लिया है तो सपोर्ट भी देखना पड़ेगा भाई, कहां पर सपोर्ट है। 4 घंटे का चार्ट लगाते हैं, 4 आवर का चार्ट लगाते हैं, 34,150 के आसपास सपोर्ट है। ये तो काफी दूर वाला सपोर्ट हो गया भाई, नजदीक का सपोर्ट देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 34,700 आप कह सकते हैं नजदीक का सपोर्ट है। निफ्टी बैंक में 34,700 है, ये जो एक सपोर्ट है। और ये दूर का सपोर्ट मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दूर में है, 34,150 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी पावर के पास चलते हैं भाई। अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है एक चाल के बाद, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा जो है दायरे में फंस गया कुछ दिनों से। देखिए इसमें अगर तेजी आनी है तो कम से कम इसको 112 के टेक्निकल लेवल को निकालना पड़ेगा। 112 के ऊपर ये तेजी दिखा सकता है। और ये इसका सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए 100 रुपए के आसपास कुछ इसका एक सपोर्ट दिख रहा है अदानी पावर का। 100 के आसपास अदानी पावर का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 112 पर निकालता है तो एक तेजी आ सकती है, लेकिन अगर आप कहें रेजिस्टेंस कहां पर है तो मेरे ख्याल से वो काफी दूर में है। 135 के आसपास आप कह सकते हैं अदानी पावर का रेजिस्टेंस है। टीसीएस के पास चलते हैं भाई, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आई है मेरे ख्याल से, रिजल्ट्स के बाद एक गिरावट सी आई है टीसीएस में। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, रिजल्ट जरूर ठीक थे लेकिन एस्टिमेट्स कुछ ज्यादा ही हैं, उस कारण से शायद जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टीसीएस, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 2% के आसपास डिविडेंड डील भी देता है, बाई बैक भी जो है बीच बीच में होते रहता है आईटी स्टॉक्स में, आपको पता है। तो कहां पर इसका सपोर्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। 3,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 3,000 के आसपास टीसीएस का अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, काफी दूर में 3,400 के आसपास जो है टीसीएस का रेजिस्टेंस है। तो 3,400 के आसपास टीसीएस का रेजिस्टेंस है। और कहां पर इसका जो है सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है भाई 3,000 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। देखिए काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ रही है, लगातार एक गिरावट हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जबरदस्त 2250 के रेजिस्टेंस के आसपास इसमें गिरावट आ रही है। वहीं आसपास इस वक्त भी रेजिस्टेंस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट कहां पर है, 2000 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 2000 के आसपास सपोर्ट है, देखिए 2000 के आसपास 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी और एक नॉर्मल चार्ट का जो सपोर्ट रहता है, क्योंकि 2000 पहले रेजिस्टेंस था तो 2000 अब एक सपोर्ट का काम कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, एचडीएफसी बैंक के पास चलते। देखिए एचडीएफसी बैंक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, काफी भागा हुआ है, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 1540 के आसपास रेजिस्टेंस है। बैंकों के रिजल्ट अगले 1-2 हफ्ते में आने वाले भाई, तो थोड़ा ध्यान देना है। सपोर्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से 1450 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी।
अच्छा सपोर्ट अगर आप कहें तो 1400 के आसपास है, 1400 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है 1400 के आसपास, क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और एक चार्ट का भी सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से 1400 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। अब विप्रो में भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग जो आई है उसके में विप्रो ने भी जो है मदद की, एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी आई। रेजिस्टेंस 565 के आसपास क्लियर कट रेजिस्टेंस है विप्रो का, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए विप्रो का सपोर्ट 490 के आसपास, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। 490 के आसपास सपोर्ट है, अब 565 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आईटी स्टॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते भाई, आलोक इंडस्ट्रीज में आज मार्केट में जरूर गिरावट थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छी खासी चाल दिखाई, लेकिन आलोक नहीं चला भाई, कहीं ना कहीं इसमें एक दायरे में फंसा रहा है। तो वही लेवल है 25 के आसपास, सपोर्ट है 31.5 के आसपास, रेजिस्टेंस से दायरे में फंसा हुआ है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, मेरे ख्याल से कुछ नई एनालिसिस करना जो है फायदेमंद नहीं रहेगा, चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन में इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइस बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।